नमस्कार, राम राम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। तो दोस्तों एक लाइन है, लोग भूल जाएंगे आपने क्या कहा, लोग भूल जाएंगे आपने क्या कहा, लोग भूल जाएंगे आपने क्या किया, लेकिन लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो दोस्तों प्रथम क्वेश्चन है उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, लोक कला मंडल कहाँ पे, उदयपुर में। संस्थापक पूछे तो देवीलाल सामर। गेर नृत्य आपके मेवाड़ व बाड़मेर का प्रसिद्ध है और ये केवल पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य। वाद्य यंत्र के रूप में ढोल, बांकिया व थाली का प्रयोग किया जाता है। गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो दोस्तों होली के त्योहार पर किया जाता है। प्रसिद्ध राजस्थान गेर नृत्य में भाग कौन लेते हैं? तो दोस्तों केवल पुरुष भाग लेते हैं। छड़ियाँ लेके गोल घेरे में नृत्य करते हैं, इस कारण इसे गेरिय नृत्य भी कहा जाता है। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गेर अतः गेर करने के लिए इसे गेरिय भी कहा जाता है। यह भी आप याद रखेंगे। शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है। तो दोस्तों गीदड़ नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कौन से अवसर पर? होली के अवसर, होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। एक यानी 7 दिन तक चलता है। अगला है कच्छी घोड़ी कहाँ का प्रसिद्ध व्यावसायिक नृत्य है? तो दोस्तों कच्छी घोड़ी आपके शेखावाटी क्षेत्र, डीडवाना, कुचामन, परबसर आदि का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। व्यावसायिक नृत्य का मतलब है दोस्तों ये व्यवसाय के रूप में प्रयुक्त होने लगा है, यानी इससे आप रोजगार यानी लोगों को रोजगार मिलने लगा है। अगला है जैसे इसमें है कि गीदड़ नृत्य के बारे में कुछ है कि कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर भी इसमें भाग लेते हैं। वाद्य यंत्र के रूप में गीदड़ नृत्य में ढोल, डप और चंग का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों इसमें कुछ स्वांग किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार पठान, पादरी, बाजीगर आदि के प्रमुख है वो गीदड़ नृत्य में आपके स्वांग रचे जाते हैं। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों कच्छी घोड़ी है वो केवल पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है, याद रखेंगे। और दोस्तों विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है, याद रखेंगे। कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। क्वेश्चन आ गया। चंग नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो दोस्तों चंग नृत्य है आपके शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिन पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपके कहाँ पर किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर। कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों चंग तो है और गीदड़ नृत्य भी है और गेरू नृत्य भी है। तो दोस्तों इसमें है आपके पणिहारी नृत्य, इसमें है वो होली के अवसर पर नहीं होता है। पणिहारी नृत्य कौन सी जनजाति का नृत्य है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शेखावाटी का प्रसिद्ध चंग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों शेखावाटी का चंग नृत्य है वो होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हैं हुए वर्ताकार नृत्य करते हैं और फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। डांडिया नृत्य। तो दोस्तों डांडिया नृत्य आपके मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है। अब दोस्तों इनमें बडली के भैरूजी का गुणगान भी किया जाता है डांडिया नृत्य में, यह भी आप याद रखेंगे। और राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधनी, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं किस नृत्य के दौरान पहनी जाती है? डांडिया नृत्य के दौरान पहनी जाती है। दोस्तों याद रखेंगे ये कुछ पोशाकें हैं और इसमें बडली जी के भैरू जी का भी गुणगान किया जाता है। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य आपकी कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। दोस्तों जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था और इसके नर्तक है वो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्धी कबीले के लोग होते हैं जो नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर है आपके घूमर नृत्य को कहा जाता है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का? तो जसनाती संप्रदाय का। अब दोस्तों किस नृत्य में स्त्रियां सिर पर छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती है? तो वो आपके गुडला नृत्य चैत्र माह में किया जाता है। कौन से माह में? चैत्र माह में। अगला है सुमेलित करना। नृत्यों के प्रकार और संबंधित स्थान दे रखे हैं।
तो दोस्तों इसमें होगा आपके से ऑप्शन। जैसे ढोल नृत्य आपके जालौर का प्रसिद्ध है, बम नृत्य है वो आपके नई फसल है तो अलवर भरतपुर का, गुडला नृत्य आपके कहाँ का हो गया तो गुडला नृत्य जैसे जोधपुर का हो गया, राई नृत्य हो गया आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा का। तो इसमें हो गया आर, आर के बाद में पी, पी के बाद में एस, एस के बाद में क्यू। नई फसल आने की खुशी में आपके बम नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? नई फसल आने की खुशी में बम नृत्य किया जाता है। और ढोल नृत्य आपको पता है कि जालौर का प्रसिद्ध है, जिसके ये विवाह के अवसर पर माली, ढोली व सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। और दोस्तों ढोल का मुख्य इसे थाकन शैली में बजाता है। कौन सी शैली में बजाता है? थाकन शैली में है आपके ढोल नृत्य है, यानी थाकन शैली में, याद रखेंगे, थाकना शैली में या थाकन शैली में, याद रखेंगे। किस नृत्य के नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई? तो वह था आपका ढोल नृत्य। ढोल नृत्य को इन्होंने पहचान दिलाई थी, याद रखेंगे। नगाड़ा, चिमटा, थाली, ढोलक आदि वाद्य यंत्र का प्रयोग आपके बम नृत्य में किया जाता है। कौन से नृत्य में किया जाता है? बम नृत्य में किया जाता है। अब दोस्तों एक बड़े नगाड़ा होता है इसमें, इस नृत्य में, जिसे बम कहा जाता है। और दोस्तों नई फसल आने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। और फाल्गुन माह की मस्ती में, कौन सी मस्ती में? फाल्गुन माह की मस्ती में नई फसल आने की खुशी, याद रखेंगे। गरबा, तो दोस्तों गरबा है गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय यहाँ पे दिखाई पड़ता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। राजस्थान का पूछे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, और यदि आपके राजस्थान व गुजरात का है तो राजस्थान गुजरात ही करना है। वालर नृत्य, वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सी जनजाति का? ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है वालर नृत्य। दोस्तों स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वालर है वो सिरोही क्षेत्र ग्रासिया जाति का नृत्य है। इस धीमी गति से नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग, वाद्य यंत्र का कोई प्रयोग नहीं होता है। ग्रासिया यानी ग्रासिया जनजाति द्वारा वालर नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ये नृत्य अर्धव्रत में किया जाता है, यानी आधो व्रत बनाकर क्रिया करे नृत्य। पूरा गोल घेरो कौन बना? आधो घेराक मायने ही नृत्य ने क्रिया करे। अब बात याद रखनी है दोस्तों, 2 अर्धव्रतों में पुरुष बाहर व महिलाएं अंदर होती है। पुरुष बाहर होते हैं और महिलाएं क्या होती है? अंदर होती है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, इनका संबंध आपके भोई नृत्य से, याद रखेंगे दोस्तों। किस नृत्य से? भोई नृत्य से। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और ताराबाई प्रमुख कलाकार है भोई नृत्य के। भोई नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है और भोई नृत्य में आपके जैसे कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रूमाल को उठाना, गिलास व थाली किनारों तलवारों पर नृत्य करना, ये सभी क्या है? भोई नृत्य के रूप हैं। उदयपुर क्षेत्र में संकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी और डोलामारू नाच के रूप में कौन से नृत्य हैं? तो आपके दोस्तों भोई नृत्य हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नृत्य में सुमिलित करना है। जातियां दे रखी है और ये नृत्य में सुमिलित करना है। तो दोस्तों 13 ताली नृत्य है वो आपके कामड़ जाति द्वारा, और चरी नृत्य गुर्जर द्वारा, और दोस्तों मैंने बताया राई नृत्य, आपके राई नृत्य है वो दक्षिणी राजस्थान में होता है। तो इसमें भी ऑप्शन होगा, तो मादल है, मादल आपके कहाँ पे हो जाएगा? ग्रासिया, और राई हो जाएगा भील। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आर, आर के बाद में पी, पी के बाद में एस, एस के बाद में क्यू। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो आपके दोस्तों रामदेव जी को। मांगी बाई और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं? तो दोस्तों मांगी बाई और ये आपके हैं कौन से नृत्य के? 13 ताली नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं। अब दोस्तों 13 ताली नृत्य के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन आप सत्य व असत्य के बारे में नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा मंजीरे प्रयुक्त होते हैं। तानपुरा व चौतारा की मदद से किया जाता है नृत्य। इस नृत्य में 9 मंजीरे दाएं पांव पे, कौन से पांव पे? दाएं पांव पे, 2 हाथों में, 2 हाथों के दोनों और ऊपरी कोहनियों तथा एक दोनों हाथों में रखे जाते हैं। तो सत्य कथन इसमें उपयुक्त सभी होगा। मांगी बाई वे लक्ष्मण दास है, यह याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मांगी बाई वे लक्ष्मण दास है वो आपके 13 ताली नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं।
कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो 2010 में। कब किया गया था? 2010 में। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध। तो गुलाबों आपके कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो दोस्तों आपकी नेजा नृत्य है, यानी नेजा नृत्य है वो आपके इनके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों भीलों के यदि आपसे नृत्य पूछे तो रमणी, युद्ध, हाथीमना और घूमरा। घूमरा भी याद रखेंगे, भीलों द्वारा किया जाता है। कुछ नृत्य दे रखे हैं। तो दोस्तों नेजा है आपके किनके द्वारा किया जाता है? भीलों द्वारा। इंडोनी है आपके किनके द्वारा? कालबेलियों द्वारा। तेरह ताली आपके किनके द्वारा? कामड़ जाति द्वारा। वालर है आपके ग्रासियों द्वारा। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, पी क्यू और वापस एस और आ। ये वापस क्यों सुना गया? जैसे नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना, घूमरा, ये आपके किनके हैं? भीलों के नृत्य। अगला है घूमर। घूमरा तो आपके भीलों का है, घूमरा क्या है? भीलों का। और घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मादल, ये आपके किनके नृत्य हैं दोस्तों? ये आपके हैं ग्रासिया जाति के। किनके हैं? ग्रासिया जाति के नृत्य हैं। अगला है इंडोनी, पणिहारी, वागड़िया, संकरिया, चक्री, किस जाति के जनजाति के नृत्य हैं? तो दोस्तों ये आपके कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। दोस्तों घूमर, कौन सा? घूमर, ये घूमर है, छोटा वाला घूमर, घूमर आपके ग्रासिया जनजाति, याद रखना दोस्तों। चरी वे झूमर है वो आपके किया जाता है गुजरों द्वारा। किनके द्वारा? गुजरों द्वारा। चरी वे झूमर गुजरों द्वारा। और मछली नृत्य बंजारों द्वारा। मछली नृत्य आपके है बंजारों द्वारा। बंजारे हैं वो है आपके मछली नृत्य करते हैं, बंजारे। तो बंजारों का आ गया, बंजारों का मछली हो गया। तो 4 में क्यों है? तो 4 में क्यों कहाँ पे? इसी में है। तो इसमें ये हो जाएगा दे ऑप्शन, यानी कथोड़ी है वो आपके हो जाएगा धाकड़, केथोड़ी जनजाति का धाकड़ नृत्य हो गया। और शहरिया का कौन सा हो गया? तो शहरियों में आपका हो गया शिकारी। और कंजर का हो गया आपके, सॉरी इसमें क्या हो गया, जैसे आर तो केथोड़ी में हो गया मावलिया। और पी में हो गया जैसे ये हो गया शहरियों का। और कंजर में हो गया आपके धाकड़। और बंजारों का हो गया आपके मछली। तो इसमें हो जाएगा आर के बाद में हो गया पी के बाद में हो गया एस के बाद में हो गया क्यू। तो ऑप्शन नंबर द इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो दोस्तों रणबजा, कौन सा नृत्य? रणबजा है वो मेव लोक नृत्य माना जाता है। तो दोस्तों कथोड़ी जनजाति का कौन सा है? याद रखना, ये सिंगल रूप से दे रखा है। कथोड़ी का है आपके मावलिया, याद रखना, सिंगल रूप से इसे दे रखा है, ये आप पक्का याद रखेंगे दोस्तों। और शेरियों का कौन सा है? शिकार। शेरियों का कौन सा है? शिकार है वो शेरियों का है, ये भी आप याद रखेंगे। चरी धाकड़ कंजरों के, चरी वे धाकड़, यहाँ पे आप चरी भी लिखना ना, चक्री, सॉरी चरी क्या? चरी तो गुजरों का हो गया, चक्री वे धाकड़ दोनों लिखना ना, ये कंजर के हैं। और बंजारों का मछली है, कतोड़ी है वो मावलियों का है। और कंजर है इसमें धाकड़ वे चक्री है। और चरी किनका है? गुजर जनजाति का नृत्य माना जाता है। चरी वे झूमर वे नृत्य जो मारवाड़ में प्रचलित है और इनके गीतों में प्राय बडली के भेरुंजी का गुणगान किया जाता है। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन ये शुरू में बताया था, डांडिया नृत्य, कौन सा नृत्य है? डांडिया नृत्य में है वो आपके बडली के भेरुंजी का गुणगान किया जाता है। अग्नि नृत्य के बारे में असत्य कथन, अग्नि नृत्य के बारे में हमें असत्य कथन बताना है। तो दोस्तों इसमें सभी सत्य हैं, क्योंकि अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। नाचते हुए फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए धूणे पर चढ़ते हैं, केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। तो सभी इसमें राइट होंगे। किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता व तलवार लेकर करता है? तो दोस्तों है आपके वालर नृत्य। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य है। इसमें पुरुष है वो एक छाता व तलवार लेकर इसे प्रारंभ करता है। और अर्धवर्त में ये नृत्य होता है, बाहर की तरफ पुरुष, अंदर की तरफ महिलाएं होती है। कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, कुचामनी ख्याल।
तो दोस्तों ख्याल कौन सा है? कुचामनी ख्याल। तो कुचामनी ख्याल के बारे में देखें तो लच्छीराम द्वारा रचित ख्यालों में चांद नीलगिरी, राव रीडमल तथा मीरा मंगल इसमें प्रमुख है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम जी। तो लच्छीराम जी के मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से ख्याल प्रसिद्ध है। एक तो चांद नीलगिरी, राव रीडमल और मीरा मंगल, याद रखेंगे। इसका रूप है ओपेरा शैली में। कौन सा? ओपेरा शैली में इसका रूप है कुचामनी ख्याल का। इसमें स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है। स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष पात्र ही द्वारा किया जाता है। कुचामनी ख्याल के बारे में तो लोकगीतों की प्रधानता, इनका ओपेरा जैसा है, सही है। चरित्र अभिनय पुरुष पात्रों द्वारा किया जाता है। इनका प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। ढोल संगीत वादक इसमें उपयुक्त सभी कथन सही होंगे। शेखावाटी ख्याल के मुख्य खिलाड़ी, तो दोस्तों शेखावाटी ख्याल मैंने अभी आपका कुचामनी ख्याल के बारे में याद रखना, लच्छीराम द्वारा रचित है। चांद नीलगिरी, राव रीडमल और मीरा मंगल, याद रखना दोस्तों। अगला है शेखावाटी ख्याल के मुख्य खिलाड़ी, तो है आपके नानूराम। कौन है? नानूराम जी। और दोस्तों प्रमुख शेखावाटी ख्यालों के बारे में देखें तो हीरा रांझा और हीराचंद, भरतरी, जयदेव कलाली और ढोला मरवण और अल्हादेव, ये इनके क्या हैं? प्रमुख शेखावाटी ख्याल माने जाते हैं। चिड़ावा निवासी नानूराम जी, चिड़ावा के कहाँ के? चिड़ावा के। राजस्थान में भोई नाट्य के जन्मदाता बागाजी जाट हैं। गुणी जन खाना के कलाकार किस ख्याल में भाग लेते हैं? तो जयपुरी ख्याल में। कौन से ख्याल में? जयपुरी ख्याल में भाग लेते हैं। तो शेखावाटी के तो आपके हीरा रांझा, हीराचंद, भरतहरि, जयदेव कलाली और कुचामन के कौन से? राव रीडमल, चांद नीलगिरी और मीरा मंगल। लोकप्रिय ख्याल जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीला, तंबुल आदि का संबंध किससे है? तो जयपुरी ख्याल से है। याद रखेंगे कौन से ख्याल से? जयपुरी ख्याल से है। हेला है आपके कहाँ का ख्याल है? तो दौसा, लालसोट और सुहाई माधोपुर, ये यहाँ का प्रसिद्ध है। इसमें बम यानी बड़े नंगाड़े का प्रयोग किया जाता है और हेला देना यानी लंबी टेर में आवाज़ देना, औरो रे ऐसी आवाज़ इसमें दी जाती है, यानी हेलो पाड़नो। हेला ख्याल के मुख्य प्रेरक कौन है? तो दोस्तों शायर हेला मुख्य प्रेरक है। कन्हा ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? कूट में माध्यम से बताइए। तो दोस्तों ये आपके हैं आपके करौली, सोया माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा, यानी 1 2 3 4 ये सभी का प्रसिद्ध है कन्हा ख्याल। अब दोस्तों इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथाओं को कहन और मुख्य पात्र को मेडिया कहा जाता है। यानी कन्हा ख्याल में जो क्या होती है कथा उसे क्या कहते हैं? कहन कहते हैं। और पात्र होता है इसे क्या कहते हैं? मेडिया कहा जाता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों आ गया, मुख्य कथा को कहन कहते हैं और पात्र को मेडिया कहा जाता है। सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद्र, ठाकुर ओंकार सिंह किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो दोस्तों तुरा कलंगी ख्याल के। कौन से? तुरा कलंगी ख्याल के। अब दोस्तों मेवाड़ के शाह अली व तुकनगिरी नामक संतों ने 400 वर्ष पूर्व तुरा कलंगी की रचना की थी। तुरा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगिर, तुरा तथा शाह अली कलिंग के पक्षधर थे। इन्होंने इनके शिव शक्ति संबंध विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्यम रचनाएं थी, जिन्हें दंगल के नाम से जानते थे। तो इनके संवादों को बोल कहते हैं। ये काव्यात्मक होते हैं। तुरा कलंगी सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुरा कलंगी ख्याल था। इसकी प्रकृति है वो गैर व्यावसायिक है, व्यावसायिक नहीं गैर व्यावसायिक प्रकृति है। तुरा कलंगी ख्याल का मुख्य केंद्र आपके निमहाड़ा चित्तौड़गढ़ है, याद रखेंगे। संत पीर शाह अली व तुकनगिर 400 साल पहले मेवाड़ के किस ख्याल की रचना की थी? तो दोस्तों तुरा कलंगी की। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य तो है आपके गौरी। कौन सा? गौरी। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है जिसे लोक नाट्यों का मरु नाट्य भी कहा जाता है? तो दोस्तों वो आपके गौरी को मरु नाट्य के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अगला है गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, खड़ियाल भूत, गणपति, भबरिया, बेवड़ा, जोगी, लक बंजारा, नटड़ी, माता, शेर आदि क्या है? तो दोस्तों ये छोटी नाटिकाएं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। नाटिकाएं। रमत क्या है? रमत आपके एक लोक नाट्य है। क्या है? एक लोक नाट्य है। अब दोस्तों गौरी का मुख्य पात्र है वो बूढ़िया भस्मासुर का जप करता है और राया स्त्री के रूप में पार्वती व विष्णु का प्रतीक है। जामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है। खटखड़िया उसे क्या करता है? दोहराता है। मनीराम व्यास
तुलसीराम, फागू महाराज, सुहा महाराज, तेज कवि किसके कलाकार हैं? रम्मत के कलाकार हैं। तेज कवि वगैरह किनके कलाकार हैं? रम्मत के कलाकार हैं। सन 1943 में स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। स्वतंत्र बावनी की तो क्वेश्चन आ गया, तेज कवि ने कब की थी? 1943 में। और ये किसे भेंट की थी? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं बता दूं आपको, तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया था। सन 1943 में ये रचना उन्होंने महात्मा गांधी को भेंट की थी। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? तमाशा आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। प्रताप सिंह के काल में ये शुरू हुआ था और भाट परिवार पारंपरिक रूप से इसका मंचन करता है। फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट, वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखते हुए इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। गोपीचंद व हीरा रांझा मुख्य तमाशे हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है। यानी संगीत, नृत्य, गायन तीनों शैली में तमाशा प्रधान है। ये हो गया आपके तमाशा। नौटंकी रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? पूर्वी भाग में। जयपुर में तमाशा किसके काल में प्रारंभ हुआ? तो तमाशा आपको पता, अभी मैंने बताया, प्रताप सिंह। स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो स्वांग देरूपिया कला है आपके भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। जानकीलाल भांड। अब परशुराम जानकीलाल भांड है वो किस लोकनाट्य है? तो आप दोस्तों पता है स्वांग के। संकादिक लीला, तो संकादिक लीला है कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी की प्रसिद्ध है। अगला है, नौटंकी खेल कहाँ का प्रचलित है? तो दोस्तों नौटंकी करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, गंगापुर, सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो चार बेत है वो आपके दौसा, जैसलमेर, कोटा, टोंक। तो दोस्तों इसमें है चार बेत है वो आपके टोंक का प्रसिद्ध है। चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल? तो अली बख्शी ख्याल आपके अलवर में। ऐसे आप याद रखेंगे, अलवर। जामठिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है, खड़खड़िया उसे दोहराता है, बीच बीच में जाकर काम करते हैं। पात्र जामठिया और खड़खड़िया संबंधित है आपके गवरी से। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, चांद, नीलगिरी, राव रिडमर, मीरा मंगल आपके लच्छीराम यानी कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध नाटक यानी कलाकार है लच्छीराम, इनके द्वारा रचित है। हीरा रांझा, बरतरी, जयदेव कलाली, ढोला मरवण, अलाउद्दीन किसके? तो शेखावटी ख्याल के। किस ख्याल की शुरुआत बम के प्रयोग से होते हैं? बम वाद्य यंत्र के साथ यानी बड़े नंगाड़े के साथ। हेला जो दोसा, लालसोट, सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। रम्मत मुख्यतः कहाँ आयोजित होती है? रम्मत आपके पलौदी, जैसलमेर, बीकानेर, उपयुक्त सभी। तेज कवि स्वतंत्र बावनी है वो आपकी किसे भेंट की थी? मैंने आपको बताया महात्मा गांधी को। बीकानेर में रम्मत कहाँ होती है? तो बीकानेर में रम्मत है वो आपके उपयुक्त सभी यानी आचार्यों की चौक, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, चौबेल नाटक की रम्मत और जमुना दास की रम्मत। चार बेद कला के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं। तो दोस्तों कौन सा इसमें सत्य है? लोकनाट्य में गायक डब बजाता है, सही है। टोंक के नवाब फैजुल्लाह खां के शासनकाल में करीम खां निहाग द्वारा किया गया संगीत दंगल के रूप में कहला जाता है, सही है। बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भरत हरि और लोकनाट्य हैं तो है आपके नौटंकी के। गौर नाट्य का आयोजन किस जनजाति द्वारा बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को किया जाता है? तो आपके ग्रासिया। दूल्हे की बारात जब लड़की के यहाँ चली जाती है तब पीछे से वर पक्ष की महिलाएं वो आपके टूंटियाँ निकालती है। क्या निकालती है? टूंटियाँ, टूंट की घोड़ियाँ। दोस्तों बहुत मज़ा आता है, कभी आप देखना। वैसे पुरुषों को एंट्री नहीं होती है, महिलाएं हैं वो ये करती है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना, तो दोस्तों ये है आपके जयपुर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 9 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।